स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु जाती है, तो उस दशा में उसके लाभ का जो हिस्सा होता है वो जो शेष साझेदार बच जाते हैं उनमें बढ़ जाता है, जिससे कि उनके लाभ में वृद्धि होती है। तो उस दशा में जो पुरानी रेशो है उसकी जगह हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके लिए हमारे पास दो विधि हैं। पहला है एज पर ओल्ड रेशो। जो ओल्ड रेशो देखी है उसके आधार पर जो है वो न्यू रेशो कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक, राम कृष्ण एंड भगवान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। राम कृष्ण और भगवान तीन साझेदार हैं जो 5:3:2 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन राम रिटायर या कृष्ण रिटायर और भगवान रिटायर। तीनों के बारे में हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई एक रिटायर होता है तो उस दशा में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक कृष्ण जो था उसके रिटायरमेंट के बारे में बताऊंगा कि अगर कृष्ण रिटायर हो जाता है तो उसके लाभ का हिस्सा राम और भगवान में कैसे बांटा जाएगा। इस दशा में इस क्वेश्चन को करने के लिए टोटल प्रॉफिट को एक मानते हैं, लाइट टोटल प्रॉफिट V1 एंड कृष्ण का जो शेयर था वो 5:3:2 का 5:3:8:10 3/10 उसका हिस्सा जो है 3/10 रहेगा। एंड कृष्ण शेयर वाज 3/10। रिमेनिंग शेयर अगर उसके जो कृष्ण जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से को निकाल दिए जाए तो 1 माइनस जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 3/10 घटा देंगे तो 7/10 जो है रिमेनिंग शेयर बचता है। अब है राम शेयर आउट ऑफ 7/10। जो रिमेनिंग शेयर है उसमें राम का हिस्सा कितना था? 5/10 5/10। देन आउट ऑफ 1 एक में से कितना होगा? तो 5/10 गुणा इसका उल्टा हो जाएगा 10/7 का 7/10 का 10/7 करेंगे तो 5 और 5/7 जो है ये उसका राम का शेयर बच जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से भगवान शेयर आउट ऑफ 7 रिमेनिंग शेयर जो 7/10 है 7/10 है उसके में से जो भगवान का शेयर था वो था 2/10। ठीक है ना। तो एक में से कितना होगा? ठीक है ना। तो 2/10 का 10/7 उल्टा हो जाता है तो इसका आएगा 2/7। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राम एंड भगवान इज 5/7 डिवाइडेड बाई अनुपात 2/7। 5:2 जो है वो रेशो रहेगी। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी रहता है। इसके लिए क्वेश्चन है आपकी किताब में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब में। XYZ were partner sharing profit in the ratio of 5:4:1. X retired from the firm. तो how to calculate new profit sharing ratio? अगर ओल्ड रेशो ही दे रखी होती है जैसे एक्स वाई पार्ट वाई जेड तीन पार्ट में 5:4:1 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। अगर एक्स रिटायर होता है तो एक्स के हिस्से को निकाल दिया जाएगा। एक्स के हिस्से को निकाल दिया जाएगा तो 4:1 जो है वो वाई और जेड का हिस्सा माना जाएगा। अगर वाई रिटायर होता है तो वाई रिटायर होता है तो उस दशा में y के हिस्से को निकाल देंगे तो फिर 5:1 जो है x और z का हिस्सा होगा। अगर इसी तरह से अगर z रिटायर होता है तो z के हिस्से को निकाल दिया जाएगा तो x और y का जो हिस्सा होगा 5:4 होगा। तो कहने का मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को निकाल के बाकी जो ओल्ड रेशो थी बाकी जो रेशो बचती है जो ओल्ड रेशो के हिसाब से उनको लाभ हानि को नए लाभ हानि का अनुपात किया जाएगा फ्यूचर में। तो इस प्रकार से ये था पहला एज पर ओल्ड रेशो। दूसरा है परचेज ऑफ शेयर। ठीक है, कई बार जो है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को जो रिमेनिंग पार्टनर एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, P, Q and R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। P, Q, R तीन साझेदार हैं जो 4:1:2 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। Q टायर्स, अगर Q टायर हो जाता है, ठीक है ना, Q टायर्स and his share was taken by P and R in the ratio of 3:2। ये 3/9 हिस्सा था उसका, उसके हिस्से को P और R ने 3:2 में लेकर निश्चित अनुपात में उन्होंने प्राप्त किया है। परचेज ऑफ शेयर उसका हिस्सा जो है इस अनुपात में उन्होंने प्राप्त किया। तो उस दशा में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे ज्ञात की जाती है? तो P ने कितना हिस्सा लिया? 3/5 फ्रॉम Q। ठीक है ना, उसका अपना हिस्सा था 4/9। ठीक है ना, तो 3/9 का 3/5 जो 4:3:7:9 तो 3/9 था उसका हिस्सा। ठीक है ना, तो 3/9
9 का, इसका 3/9 का 3/5 उसने पी ने क्यू से प्राप्त किया, ठीक है ना। इसलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/9 गुणा 3/5 के अंदर, तो 3/15 जो उसका नया हिस्सा आएगा। इसी तरह से पी की न्यू रेशो निकल आएगी। पी की न्यू रेशो कैसे निकलेगी, जो उसने हिस्सा प्राप्त किया क्यू से वो है 3/15, तो उसका अपना हिस्सा था 3 तो 4 7 9, 4/9 जमा 3/15 जो उसने क्यू से लिया, इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 29/45, ठीक है। इसी तरह से 8x 2/5 3:2 करना 2/5 फ्रॉम क्यू, और अपना हिस्सा 2/9 था, तो 2/9 का 2/5 प्राप्त किया उसने, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/15 आएगा। तो आर ने टेक किया क्यू, प्राप्त किया क्यू से 2/15, तो अपना हिस्सा था उसका 2/9, तो 2/9 जमा 2/15 करेंगे तो ये आ जाएगा 16/45। तो इस तरह से न्यू रेशो जो होगी वो 29/45 अर्थात 29/16 जो है नया लाभ विभाजन अनुपात उनके बीच में होगा। तो इस तरह से अगर दोनों में से देखना आपने भी ओल्ड रेशो के आधार पर ओल्ड रेशो दे रखी है, तब तो सिंपल सी बात है कि जो निकल जाता है उसके हिस्से को निकाल के बाकी जो ओल्ड रेशो होगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशो मानी जाती है, चाहे आप क्वेश्चन को ऐसे करें चाहे इसको कैलकुलेट करके करें। या तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं, तो जो उसका जिस अनुपात में प्राप्त किया उसमें जो ओल्ड रेशो में उनका उसके हिस्से को जोड़ देंगे तो उसका नया हिस्सा ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मैंने आपको करवाया।